नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज हम हाजिर हैं एक सवाल के साथ। सवाल समाज से भी है, सवाल सिस्टम से भी है। सवाल ये कि आखिर बिहार को गुस्सा क्यों आने लगा है? क्या कानून पर भीड़ तंत्र हावी होने लगा है? क्यों लोग बात बात पर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं? क्या सिस्टम पर से लोगों का भरोसा उठने लगा है? क्या पुलिस पर लोगों का भरोसा नहीं है, जो अब खुद कानून हाथ में लेने लगे हैं? ये सवाल दो तस्वीरों से उठ रहे हैं जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली नालंदा की है, जबकि दूसरी मुजफ्फरपुर की है। नालंदा में आपको याद होगा, एक स्कूल के पास तालाब में 2 छात्रों का शव मिलता है, जिसके बाद गुस्साए भीड़ वहां पहुंचे स्कूल निदेशक को इस कदर पीटती है कि स्कूल निदेशक दम तोड़ देता है। घंटों तक भीड़ बेरहमी से निदेशक की पिटाई करती रहती है, लेकिन पुलिस नहीं आती। इस घटना के चंद दिन बाद ही कल मुजफ्फरपुर से एक और तस्वीर आई, जहां एक लड़की को चाकू मारने के आरोपी को पुलिस ले जाने लगी, लेकिन भीड़ मानो उस लड़के को वहीं पर मौत के घाट उतार देना चाहती थी। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस उस आरोपी लड़के को भीड़ के गुस्से से बचा पाई। ये दोनों तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि बिहार में दरअसल भीड़ तंत्र क्या हावी होने लगा है। और सवाल यह है कि बिहार को गुस्सा क्यों आता है? क्या सिस्टम अपना काम करना बंद कर चुका है? सिस्टम पर से लोगों का भरोसा उठने लगा है, इसलिए लोग अब कानून हाथ में लेने लगे हैं और कानून हाथ में लेकर खुद ही फैसला तय करने लगे हैं। अगर सिस्टम काम कर रहा है तो फिर लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो मुजफ्फरपुर में बस किसी तरह नालंदा कांड होते होते बच गया। एक लड़की के चाकू मारने के आरोपी को भीड़ जान से मारने पर उतारू थी। पुलिस वालों ने किसी तरह उसे बचाया। सवाल उठता है कि क्या बिहार में पुलिस वालों पर लोगों को भरोसा नहीं है? पुलिस ने जैसे ही लड़के को घर से निकाला, लड़के पर भीड़ टूट पड़ी। इसके बाद तो पुलिस के पसीने छूट गए। जिसको जैसे मौका मिल रहा था वैसे पिटाई करने लगा। कोई लड़के के बाल खींच रहा था तो कोई उसको मुक्का मार रहा था। इसी दरमियान किसी को बांस मिला तो उसी से मारने लगा। हालांकि इस दौरान पुलिस वालों को भी हल्की चोटें आई। सैकड़ों की तादाद और महज 6-7 पुलिस वाले। बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन गाड़ी तक आते आते पुलिस पर भीड़ भारी पड़ गई। आरोपी लड़का नीचे गिर गया और लात घूंसों से उसकी पिटाई शुरू हो गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस वाले लड़की को जीप में बिठाने में कामयाब रहे। जीप का ड्राइवर पहले से मुस्तैद था। जैसे ही इशारा मिला, गाड़ी को स्पीड में भगा ले गया। इस घर में इस लड़का के अलावा कोई दूसरा था नहीं और झगड़ा झंझट लोगों के बीच में हो रहा था। न इस घर से कोई बाहर गया है, न अंदर कोई आया है। और इनकी जो लड़की की जो आंटी है, जब वो अंदर गई तो वो देख रही है एक लड़की को दीवार में सटाए हुए था लड़का। और लड़की खुद बोली है कि इसको जाने मत दीजिएगा, चाकू यही मारा है। इस लड़का का कहना है कि मेरा फोन करके हमको बुलाया गया है। ये बात सत्य है कि उसके पिताजी का भी बयान है कि हमने फोन करके बुलाया। दरअसल लड़का और लड़की का परिवार कारोबारी है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लड़के को फोन करके लड़की के पिता ने बुलाया था, लेकिन लड़का सुबह में आने की बजाय दोपहर में घर आया। उस वक्त लड़की घर में अकेली थी। किसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई और लड़के ने लड़की को चाकू मार दिया। बताया जा रहा है कि लड़के के पास पहले से ही चाकू था। तकरीबन 4 घंटे बाद लड़के को घर से निकाला गया। फिर तो भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन पुलिस के लिए सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। घर के चौखट से अंदर दाखिल होने से पहले मोहल्ले वालों की टेस्ट से गुजरना पड़ा। दारोगा साहब को माता पिता की कसमें खानी पड़ी कि वो पैसे लेकर आरोपी को नहीं छोड़ेंगे। कल तो चला जाएगा पार्टी, आज रात भर क्या कीजिएगा सर, आप ये बताइए। रुपया लगेगा और क्या कितना डंडा फुटाई लगेगा? तुम्हारे सामने
अरे मार पुराना आदमी थाना पर देखेगा क्या होता है। चलो देखो हाथ मिला लिए, अगर नहीं हुआ तो हमारे क्या औलाद नहीं है, आप उतना नहीं हलवाइए, आदमी को पहचानिए। भाई कौन खेला गलत बात? आप बाप के औलाद हैं, हम बाप के औलाद नहीं मानते हैं। इस बात आदमी को पहचानिए। मुजफ्फरपुर पुलिस कम से कम इस बात को लेकर चैन की सांस ले सकती है कि उसे नालंदा पुलिस जैसी फसीहत नहीं झेलनी पड़ी। उसने हालात और लोगों के गुस्से दोनों पर बड़े ही सावधानी से काबू पाया। लेकिन पुलिस के लिए इस तरह के हालात ठीक नहीं हैं, जहां लोगों को लगता है पुलिस वाले पैसे लेकर कुछ भी कर देते हैं। ऐसे में भीड़ खुद ही इंसाफ पर उतारू हो जाती है। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की ये घटना बानगी भर है। इससे पहले नालंदा की घटना भी आपने देखी। सवाल ये है कि क्या भीड़ को अब कानून पर भरोसा नहीं है, कानून के रखवालों पर भरोसा नहीं है, जो वो खुद ही फैसला सुनाने लगते हैं, खुद ही कानून हाथ में लेकर सजा सुनाने लगते हैं। जरूर आप भी जुड़िए, कॉल कीजिए, आप क्या राय रखते हैं। हमारे साथ दो मेहमान भी मौजूद हैं स्टूडियो में। अभिनंदन यादव हैं, पूर्व सचिव बिहार पुलिस एसोसिएशन के, और साथ ही डॉक्टर विंदा सिंह हैं। स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। मैं सबसे पहले अभिनंदन जी आपके पास आऊंगा। सर, पुलिस पैसे लेकर आरोपी को छोड़ देती है, ये भीड़ का बयान है, आपने ये सुना भी, और इसलिए शायद एक परसेप्शन बन गया है कि पुलिस तो कुछ करेगी नहीं, हम ही कर देते हैं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप हम जैसा देखते हैं वो एक लोगों को अपने आप में एक नज़रिया बना हुआ है, समाज में अपने आप को दिखाने का, अपने आप को नेता बनने का, लीडरशिप बनने की, और उस मोहल्ले में, उस समाज में, उस वर्ग में, उस संवर्ग में अपने आप को एक वरीय चाहे नेतागिरी करने का एक मंशा लोगों को रह गई है, इसलिए वो जो है वैसा करते हैं। नहीं तो ये तो यहाँ तो भीड़ की बात है, कई चेहरे। भीड़ नहीं, भीड़ में ही तो नेतागिरी होती है। भीड़ में नेतागिरी कोई करता है और उसके बाद वो सारे कई लोग नेतागिरी करने के, चमकाने के चक्कर में, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के चक्कर में ये सब करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि पुलिस छोड़ देगी इसको, इसलिए नहीं करती है। क्या पुलिस छोड़ देगी? वो डीपीएस के जो बच्चे प्रिंसिपल को मारा गया, क्या वहाँ पर तो पुलिस भी नहीं थी, उसको मार दिया गया? वहां पर तो पुलिस पर भी सवाल उठेगी, पुलिस से वहां पर पहुंच के भी नहीं बचा पाई, पहुंच के नहीं, पुलिस थी ही नहीं वहां पर। जिस समय आप देख रहे हैं, आप ही का क्लिप मैं देख रहा हूं, उसमें पुलिस थी ही नहीं। जिस समय में मारा पीटा जा रहा तो उसमें तो पुलिस नहीं थी। खबर देने के बाद भी नहीं पहुंची। खबर देने के बाद भी नहीं पहुंची तो आप डीपीएस स्कूल वहां से 5 किलोमीटर दूर है, खबर देने के बाद में कितना मार पड़ चुका था उसको आप समझ सकते हैं। और वो ले जाते जाते तो आप जो है वो निश्चित रूप से वह जो है उसमें से जो डंटे चला रहे होते हैं, जो अपने वो भीड़ में अपने आप को दिखाने के लिए ये परंपरा को रोकना होगा। ये जो है इस परंपरा, पहली बात। दूसरी चीज जो है, सरकार के विरुद्ध, चाहे शासन प्रशासन के विरुद्ध, उसके एंटी करने की लोगों की मानसिकता अभी तक गई नहीं है। वो जो कि पौरुष के समय, सिकंदर के समय में हाथी और घोड़े का हुआ करता था और अंग्रेज के समय में लोगों को हुआ करता है, वही मानसिकता अभी भी रह गई है। उसको शिक्षित करना होगा, उसको जागृत करना होगा। ऐसा नहीं है, सरकार के नियम के विरुद्ध चलना पड़ेगा लोगों को, और उसके सिस्टम में चलना पड़ेगा, तब प्रगति होगा। उसमें तीसरी बात जो है, यहाँ पर ज्ञान का भी कमी है। यहाँ पर जो है उसको नौकरी पेशा की कमी है, बेरोजगारी है। इसलिए अगर एक कोई सी मसला उठता है तो उसमें सैकड़ों के लोग में आकर के निधंधे लोग, निठल्ले लोग, वो अपना नेतागिरी चमकाने के भरोसे वो उसमें लग जाते हैं। तो ये सब कई कारणे हैं जिसको कि दूर करना पड़ेगा और समाज को जागृत करना पड़ेगा। सिर्फ पुलिस ही इसको नहीं कंट्रोल कर सकती है और प्रशासन ही सिर्फ नहीं कर सकती है, इसको जागृत करना पड़ेगा। डॉक्टर विंदा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, मानसिकता क्या होती है इस हालात में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आक्रोश होता है वो परिणाम होता है निराशा का, हताशा का। अगर आपने जो भी देखा, ये बिल्कुल गलत है कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं
एक प्रेजुडिस जिसको कहते हैं पूर्वाग्रह लोगों का बना हुआ है कि जो कानून है बहुत ढीली है, स्लो है, अभी कुछ हो रहा है शायद उसका साथ ना दे। ये जो मानसिकता है उसके लिए कहीं ना कहीं आप पुलिस को भी इसके लिए जिम्मेदार, व्यवस्था को भी, कानून को भी हम सिस्टम पर से रखेंगे। लोगों को बिल्कुल भरोसा भरोसा उठने उठ गया लगा है। इसलिए ये तस्वीर हम लोगों के सामने जी। आती है। पप्पू मंडल हमारे साथ हैं, एक दर्शक मुंगेर से। जी पप्पू जी। हेलो जी सर कहिए। देखिए सर, कानून व्यवस्था जो हाथ में ले लेता है बिहार का लोग, सबसे बड़ी चीज क्या है कि समस्याएं क्या है। अगर एक महिला के साथ अगर कोई केस जुड़ा हुआ है और वहाँ सामने वाला भीड़ है तो वह एक्टिवेट हो जाता है कि हाँ, महिला के तरफ से ज्यादा सा लोग भिड़ना चाहता है। दूसरा क्या है कि भीड़ जो होती है ना हुआ होती है। एक बहुत बड़ी घटना अगर हो जाए, क्रिमिनल अगर गोली मार दे तो वहाँ भीड़ नहीं होगी, कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। मगर अगर एक शरीफ आदमी, अगर दो आदमी लड़ रहा हो, दो आदमी का कमजोर वर्ग अगर लड़ रहा हो तो भीड़ क्या करती है, वो डिसीजन करने में उतावल जाता है कि हम ही हैं, हम देखिए हम इस डिसीजन कर रहे हैं। जैसे एक गरीब एक लड़का अगर कमजोर तबका का लोग रोटी चुरा लेता है तो लोग गवाह देने के लिए तैयार हो जाता है, और एक बड़ा क्रिमिनल का कोई बेटा अगर किडनैप कर ले तो उसको गवाह देने के लिए लोग तैयार नहीं होता। यही कारण है कि भीड़ जो होती है वो एकत्रित होती है। भीड़ उन लोगों के साथ एकत्रित होती है जो कमजोर तबका का लोग है। हाँ, वो अगर मार कर रहा तो देखिए भीड़ उस पर एक्सेसिव होके विरोध करती है। और राजनीति कुछ नहीं होता है बिहार में, ऐसी बात नहीं है कि वो राजनीति करे। हाँ, अब देखिएगा वो दोनों जो होगा वो शरीफ आदमी होगा। नहीं ठीक है, शरीफ या बदमाश वो जांच का विषय है, लेकिन आपने जो एंगल उठाया ठीक है। ये भीड़ हम कतई ये नहीं कहते हैं कि कानून हाथ में ले, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की तस्वीर आने का मतलब क्या है। मेरा सीधा सवाल है पुरवैया मुहिम में कि इसका मतलब है क्या? क्या सिस्टम काम नहीं कर रहा है इसलिए ये तस्वीर हालात हैं, या फिर जो आपने भी कहा कि चंद छोटे मोटे आरोपी होते हैं तो उनके सामने तो भीड़ आ जाती है, लेकिन बड़े क्रिमिनल आते हैं तो फिर या फिर कहीं छेड़खानी होती है। कई बार ऐसे भी हालात देखे गए हैं कि हत्या हो जाती दिन दहाड़े और वहाँ पर मौजूद लोग कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ आगे तक नहीं आते हैं लोगों को बचाने के लिए। संतोष है मुंगेर से ही अगले दर्शक। जी संतोष जी। हाँ सर, बोल रहे हैं कि थाना में जाने का बाद तो कोई भी अगर अपराधी को पकड़ा जाता तो पैसा देकर तो छोड़ ही देते हैं। तो इसका मतलब क्या आप भीड़ खुद फैसला सुना देगी? ये भी तो गलत है। हाँ, ये तो गलत तो ही है। ये अगले 2-3 एक महीना पहले ऐसे हुआ, गोली तक चल गया, फिर पैसा लेकर के उसको छोड़ दिया। अच्छा, शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। अभिनंदन जी। आक्रोश का परिणाम, हताशे का परिणाम है ये आक्रोश, डॉक्टर बिंदा भी कह रही हैं। और दरअसल सिस्टम अगर अपना काम ठीक से करे तो शायद ये तस्वीर नहीं आएगी जो तमाम लोग भी कह रहे हैं। मेरे ख्याल से सिस्टम काम कर पा रहा है। देखिए, ये मैं इस बिंदु पर 100% कभी तैयार नहीं हो सकता हूं। और सिस्टम काम तो जब तक नहीं कर रहा है तब तक हम लोग कैसे चल रहे हैं, कैसे रोड पर घूम रहे हैं, कैसे सिस्टम अगर काम नहीं करेगा तो कल 1 मिनट आधा घंटा में रोड जाम हो जाएगा। मिलने की बात यहाँ पर हो रही है। इंसाफ नहीं मिल पाता है तुरंत, या फिर इंसाफ मिलने में देरी होती है, या फिर पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती है, इसलिए आक्रोश है। जी नहीं, ये मैं कतई ये नहीं कर सकता हूँ। इस पर जो है मैं किसी भी हालत में 100% तो नहीं, हाँ कुछ मामलों में ये मैं मान सकता हूँ कि वहाँ पर इंसाफ नहीं मिलते हैं, लेकिन अधिकतर मामले में ऐसा इंसाफ मिलता है और देर सवेर मिलती है। ये बात सही है कि अभी तुरंत तत्काल जो है नहीं मिलती है। हमने थाना से फॉरवर्ड कर दिया, कल होकर के बेला करके घूमता हुआ। कई क्रिमिनल हैं ऐसे जो कि आज हमने थाना से फॉरवर्ड किया और कल होकर के घूम रहा है। तो आपको इसके लिए प्रतिबंधित करना पड़ेगा। उसके लिए लोगों को जो सिस्टम हमको बनाना है, वही सिस्टम की बात वही मैं कह रहा हूँ। सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है शायद। एक और दर्शक हमारे साथ है, रंजीत हैं धनबाद से। जी रंजीत जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर जी कि पुलिस प्रशासन तथा नेता लोग से जनता का जो भरोसा है बहुत कम हो गया है, जिसके कारण से पुलिस तो देखिए आप 2 आदमी झगड़ा करता है और फिर दोनों आदमी से पैसा ले करके समझौता करा कर खत्म। और जो आज समझौता जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर केस लाद दिया जाता है। जो दबंग है उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होता। उसका नेताजी का फोन आ गया, नेताजी के द्वारा फिर इंस्पेक्टर साहब को कह देते हैं, थाना प्रभारी छोड़ देते हैं।
इस तरह की जो समस्या उत्पन्न हो गई है, पुलिस रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। पूरे देश की पुलिस को रिफॉर्म्स करना होगा, तभी हमारा जो कानून व्यवस्था है, जो कानून का व्यवस्था है हमारा देश में, वो बदलना होगा। क्योंकि जो न्याय प्रक्रिया है बहुत लंबा चल जाता है, 20 साल 25 साल, तब तक तो आदमी मर ही जाता है कि आप हमारे साथ में कोई न्याय नहीं हुआ, कानून के द्वारा किया गया। उस तरह से क्या होगा देश का? बिल्कुल, ये व्यवस्था और पुलिस रिफॉर्म, ये दो अहम मुद्दे आपने उठाए हैं। जरूरी ये भी है जो कि नीति निर्माता जरूर इस बारे में सोचना चाहिए उन्हें, इन तस्वीरों को देखकर। सुधीर हैं एक और दर्शक हमारे साथ। जी सुधीर जी। नमस्ते सर। नमस्ते। हम पटना से बोल रहे हैं। जी कहिए। सर बिहार में तो अभी तो कानून का राज है ही, लेकिन थोड़ी सी कम हुई है। और कुछ निकलने भी बिहार में है कि बिना मतलब के लोग की परेशानी से आगे की ओर दौड़ जाते, आगे पीछे समझते नहीं है, उसके पीछे पीछे चलकर किताब में तुमको पार्टी दे देंगे, चलना ना, पोलोथीन पिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस उसके पीछे चले गए, इसको हो गया और कर दिए। पुलिस उस समय मूक दर्शक बनी रहती है, क्या करे पुलिस भी करे तो क्या करे, कानून को अपने हाथ में ले लेता है लोग। कानून है, ऐसी बात नहीं, अभी बिहार में कानून है, चाहे पूरे देश में भी कानून है। हाँ। लेकिन बिल्कुल कानून है तो जरूरी है कि भीड़ अपने आप को काबू करे और कानून पर भरोसा रखे। हाँ, बिल्कुल। उपेंद्र जी हमारे साथ हैं, रेगुलर कॉलर हैं पटना से। जी उपेंद्र जी। देखिए सर, सिस्टम में जितने जो है, ये अलग बात है कि पुलिस उसमें सबसे ऊपर आती है, लेकिन सिस्टम के जो भी चारों अंग हैं, वो चारों के चारों जो है ना, वो सब में इस तरह की अधिकांशता जो है कि क्रिया जो है ना वर्तमान और मौजूद है। और होता इसलिए होता जा रहा है कि ये सिस्टम में बैठे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का प्रावधान हिंदुस्तान के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर है ही नहीं, जिसका नतीजा है कि दिन प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं जो है कि बढ़ता जा रहा है। और यही जो व्यक्ति सही और सच्चा है, जिसकी हकीकत जो वाकई जो है कि गलती नहीं किए हुए रहता है, उसके साथ अत्याचार होता है, नतीजा वो आदमी घुट-घुट के मर जाता है, या नहीं तो अंत में हथियार उठा लेता है। बिल्कुल, लेकिन ये भी गलत है, जरूर इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन हमारा दरअसल मकसद यही है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, मूल मकसद है क्या। अविनाश है नालंदा से। जी अविनाश जी। देखिए, इधर हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस्लामपुर है, इस्लामपुर में नगर पंचायत इस्लामपुर नालंदा जिला में बनाया गया है। यहाँ की स्थिति, भीड़, एग्जाम्पल जो दे रहे हैं इससे स्पष्ट हो जाएगा भीड़ तंत्र क्यों हावी होता है। एक्चुअली होता क्या है कि पुलिस लोग जो हैं, या फिर एसडीओ हो गए, सीओ हो गए, इन लोग बिना घूस लिए हुए काम करते नहीं है। इन लोग इंतजार में रहते हैं कि कब घूस दे, तब जाकर के काम हम करें। इधर हाल फिलहाल में ही नगर पंचायत इलाका मलिक सराय का है, इस्लामपुर नगर पंचायत में पड़ता है जी। मतलब रोड पे ही चापाकल धंसने लगा। उसको हटाने के लिए मैंने खुद आवेदन दिया, सीएम तक से मिले, सीएम ने जो भी आदेश भी दिया, लेकिन चापाकल नहीं का मतलब धंसा ही दिया गया, धंसाया ही नहीं गया, बल्कि और एक जो रोड था, एक तरफ रोड था, उसको घेर के अब मकान बनाने का तैयारी में लग गए। और जो भी ये सब जो हुआ, सिर्फ और सिर्फ घूस लोग ऑफिसर ही करवा देते हैं, ऑफिसर विवश कर देते हैं, ऑफिसर जो है कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं। और ये इन लोग सिस्टम पर से भरोसा उठने लगा है। ठीक है, एकदम सिस्टम पे भरोसा करना ही बेकार है। ये जो सिस्टम नहीं, लेकिन दरअसल सिस्टम में आप भी आते हैं और जरूरी है कि सिस्टम को हम बदलें, बजाय इसके कि कानून अपने हाथ में लें। एक और दर्शक हमारे साथ है, सुजीत है नालंदा से। जी सुजीत जी। जी नमस्कार सर, मैं सुजीत कुमार नालंदा से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सर। मेरा कहने का मतलब सर, यहाँ पर दोनों प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर, कि आज क्यों लोगों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ रहा है? सवाल यही है आज सर कि आज अपने पेट की ज्वाला की हक की लड़ाई लड़ने के लिए शिक्षक, सांख्यिकी स्वयं सेवक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका जब पटना में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, पेट की ज्वाला बुझाने के लिए आती है, तो पुलिस उस पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करती है। जब ऐसा घटना घट जाता है तो वहाँ पर मुख्य दर्शक क्यों बनी रहती है? मैं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूँ सरकार के ऊपर, ऐसा क्यों? अभिनंदन जी।
देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पुलिस जो जितना काम करना चाहे उसमें करते हैं। आज जो है सिस्टम जो कह रहे हैं, तो सिस्टम सिर्फ पुलिस ही नहीं है। जिन्होंने बताया, एक दर्शक ने बताया, जो 4 सिस्टम है उसमें आप भी आते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका और एग्जीक्यूटिव है, और आप जो चौथे स्तंभ कहे जाते हैं वो आप भी हैं। तो आपको वो फुटेज देना है सरकार को, वो फुटेज देना है प्रशासन को जिसमें कि लोग गलत कर रहे हैं, और वो फुटेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के पास आदमी नहीं है, सरकार के पास पुलिस तंत्र उतना नहीं है, और सरकार अभावग्रस्त है। तो ये फिर सीधे सीधे सियासतदानों पर आप सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। निश्चित रूप से सिस्टम पर भी, मैं सिस्टम की बात जहां आ रही है, कहा सही है। तो इसका मतलब जो तमाम सियासी पार्टियां हैं जिनकी सरकार आती रही है और आज भी जिसकी सरकार है, वो सिर्फ ढोल बजा रहे हैं दावों का। निश्चित रूप से ये कोई भी सियासी पार्टी है, कोई भी सियासी पार्टी, मैं एक सियासी पार्टी का नहीं, वो सियासी पार्टी भी इसके लिए जिम्मेदार है। वो भी इसको भड़काना चाहते हैं, वो भी इसे बढ़ाना चाहते हैं, वो इससे लाभ उठाना चाहते हैं, इसलिए भी वो चलते हैं। आज ने देखा होगा, आज ने कोर्ट क्या फैसला दिया आरा में, जो कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप हो तो मुझे अवश्य ही खबर करें। क्यों कहना पड़ा आज, क्यों राजनीतिक हस्तक्षेप होते हैं। ठीक है, रंजीत हैं एक दर्शक लुधियाना से। जी रंजीत जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपका भी। जी देखिए जी, हमारे देश में, हमारे बिहार में अगर सिस्टम मजबूत होता तो आज ये हाल देखने को मिलता ही नहीं। तो फिर कैसे सिस्टम मजबूत किया जाए, ये भी तो सवाल है। ये सिस्टम तो हमारे देश का जो पुलिस वाले हैं वो करेंगे सर, और जो हमारे सरकार करेगी। चलिए ठीक है, शुक्रिया। सिस्टम को मजबूत करना होगा, और सवाल है कि हमारे नीति निर्माता से लेकर जो सरकार में बैठे हुए हैं उन्हें सियासत से फुर्सत मिले तब तो सिस्टम दुरुस्त करें। सुजीत हैं पटना से। जी सुजीत जी। हेलो जी सर कहिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी थाना क्षेत्र आते हैं, वहाँ के इंस्पेक्टर हो या डीएसपी हो या जितने बड़े पदाधिकारी हैं, वो अगर कोई मामला अगर होता है किसी तरह, अगर उनके यहाँ कंप्लेन करने जाए तो वो हल्के बस्ते में लेते हैं, अरे कुछ नहीं है, ऐसे हो जाएगा। जब यही मामला जब बढ़ जाता है, जब पुल पकड़ लेता है, तब फिर सारे लोग सिस्टम के जितने लोग सामने आते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। मेरा कहना है कि अगर एक कभी भी छोटा सा भी मामला लेकर कोई जाए अगर थाना में, तो उस चीज को गंभीरता पूर्वक वो सुने, देखें, और वो नहीं देखने के कारण इसका बड़ा रूप ले लेता है। बिल्कुल, शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। डॉक्टर बिंदा, मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले, वाकई पुलिस रिफॉर्म की बात इसमें है। पुलिस अपना व्यवहार तो कम से कम सुधारे। कई मामले ऐसे आते हैं जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं और जहां पर रक्षक के बजाय भक्षक के रूप में नजर आ जाते हैं पुलिस वाले। डॉक्टर बिंदा। देखिए, सबसे पहली चीज़ बिल्कुल आपने सही कहा कि कभी कभी जिस पे हम विश्वास करते हैं और विश्वास पे अगर खड़ा नहीं उतरता है तो विश्वास खत्म हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और, हर इंसान को आप देखेंगे कि जब कहीं कोई घटना होती है, किसी के साथ एक्सीडेंट होता है, वहाँ भीड़ वाकई नहीं आती है, इसमें कोई शक नहीं है। उस समय बड़ा संवेदनशील हो जाती है भीड़, और भीड़ की एक आदत होती है, जहाँ दौड़ो तो वहाँ दौड़ने लगते हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए हर व्यक्ति को भी थोड़ा सा संवेदनशील होना होगा, जागरूक होना होगा। कानून को भी थोड़ा, हमको लगता है कि थोड़ा ऐसा कानून होना चाहिए जिस पे लोगों का विश्वास बने, इतना लंबा नहीं हो। डॉक्टर बिंदा जी, कि एक्सीडेंट जब भी होते हैं तो वहां पर आते जाते लोग, वो भी शायद भीड़ का ही हिस्सा होते हैं। जब इस तरह के मामले आते हैं, वो क्यों चुप रहते हैं? या फिर कहीं छिड़खानी होती है सरेआम, तो वहां पर क्यों लोग चुप हो जाते हैं? क्या उस समय वो भीड़ कुछ करना नहीं चाहती है? उस समय भीड़ को गुस्सा नहीं आता है? और गुस्सा आता है तो उस समय क्यों नहीं रोकने के लिए आगे आती है? और अगर ऐसा हो, भीड़ को अगर गुस्सा आता ही और अगर तमाम मसलों में गुस्सा आता, तो शायद क्राइम अपने आप कंट्रोल हो जाता। पुलिस को हम तुरंत खबर करते, आरोपी को पकड़कर हवाले कर देते, कहीं भी छेड़खानी नहीं होती, कहीं भी दिन दहाड़े कुछ घटना नहीं होती। शायद भीड़ की भी मानसिकता पर बहुत बहस लंबी हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप कॉल करते रहिए।
जी हाँ, बिहार को क्यों गुस्सा आता है, भीड़ तंत्र कानून तंत्र पर क्यों भारी पड़ने लगा है, ये सवाल इसलिए क्योंकि दो तस्वीरें आई हैं। नालंदा की तस्वीर आपने देखी थी, जहां डीपीएस स्कूल के दो छात्रों का शव मिलने के बाद आक्रोशित भीड़ ने डीपीएस स्कूल निदेशक की पीट कर हत्या कर दी। अब मुजफ्फरपुर से कल ही तस्वीर आई है, जहां पर लड़की को चाकू मारने के आरोपी लड़के को भीड़ ने समझिए पूरी तरह से तैयारी थी। जो तस्वीर बता रही है, पुलिस बड़ी मशक्कत से उस लड़के को छुड़ा कर ले गई, वरना नालंदा कांड दोहरा दिया जाता है। सवाल यही है कि आखिर क्यों भीड़ तंत्र पुलिस तंत्र पर भारी पड़ा है। और ज़रूर आप भी जुड़िए, क्या लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठने लगा है। तमाम दर्शकों ने अब तक जो कॉल किया है वो यही कह रहे हैं कि पुलिस कुछ करती नहीं है, पुलिस का व्यवहार भी वो ऐसा नहीं है। अभिनंदन जी, मैं मेरे ख्याल से तमाम दर्शकों की बातों को भी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ये भी आम लोग ही हैं और ये भी इस सिस्टम से दो चार होते हैं। ठीक है, सिस्टम में न्यायिक प्रक्रिया है, तमाम चीज़ें वो बदलने की ज़रूरत है, लेकिन पुलिस का एक व्यवहार, क्या व्यवहार तो पुलिस अपने खुद से बदल सकती है। लोग जाते हैं तो तुरंत आप उसके मामले को सुने, गंभीरता से सुने, तुरंत अपनी तरफ से आप एग्रेशन दिखाएं, तो मेरे ख्याल से भरोसा आप कायम कर सकते हैं अपने व्यवहार के जरिए, शायद वो पुलिस नहीं कर पा रही है। देखिए, पहली बात मैं बता दूं, जो आज सबों को मालूम नहीं है, जो 1 लाख पर यहाँ पर 70 पुलिसकर्मी हैं। 1 लाख 2 थाने 3 थाने के बराबर 2 थाने के बराबर में रहता है करीब करीब लोगों का, तो उसमें 70 पुलिसकर्मी है, 3 थाने 4 थाने, तो एक थाने पर बस 15 से 20 पुलिस कर्मी रहते हैं और उसमें 50 गांव रहते हैं करीब करीब। तो आप समझ सकते हैं कि 50 गांव की दूरी किसी की 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक की होती है, तो सभी जगह पुलिस हमेशा प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो है कि जो घटनाएं घटती है उसको तो मीडिया से लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से लेकर के सभी पूरी तरह मुस्तैदी से दिखाते हैं, जरूर है, लेकिन यही क्या जो आपको नालंदा में घटा, प्रिंसिपल को मारा गया, क्या उसमें क्या कार्रवाई हुई, उस आदमी पर क्या कार्रवाई, उसको नहीं दिखाया जाता है, जिसके चलते भीड़ में जो लोग वैसा करते हैं वो दोबारा करते रह जाते हैं। हमने दिखाया कार्रवाई, लेकिन तब हुई जब सवाल उठे। ठीक है, आप कार्रवाई तब हुई, स्वतः कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने स्वतः कार्रवाई नहीं की। ठीक है, एसपी साहब और डीएम साहब उस घटनास्थल तक पहुंचे भी नहीं। ठीक है, हम सवाल उठाते रहे, उसके बाद थाना प्रभारी को सस्पेंड सिर्फ किया गया। ठीक है, आज भी पुलिस वहां उस मामले में जांच कर रही है, तब जबकि इस मामले को लेकर खूब हाय तवा मची। पुलिस तब करती है सर। ठीक है, पुलिस तब करती है, लेकिन पुलिस करने के बाद आपके द्वारा जो फोटो दिखाया गया, क्या वे अभी बंद हुए कि नहीं, इसको तो आपने नहीं दिखाया। बंद हो गए क्या, मुझे बता दीजिए। नहीं हुए, बंद लीजिए, वही न कहते हैं, वो चीज आपको दिखाना है। हाँ। वो चीज को भी दिखाइए, तब जाकर के लोगों सवाल तो ये पुलिस पर है ना। नहीं, ठीक है, पुलिस पर सवाल क्यों कीजिए। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं सर, सिर्फ पुलिस पर। उसमें मैं आपको अपडेट भी दे दूं, 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हाँ? उस स्कूल की प्रिंसिपल प्रमीला, उस पर भी आरोप है, लेकिन उन 6 लोगों में प्रमीला नहीं है। और प्रमीला की गिरफ्तारी को लेकर कई बार सवाल उठे, प्रमीला का पूरा मामले में संदिग्ध भी है, लेकिन प्रमीला की गिरफ्तारी को लेकर आज तक कोई शायद कोशिश ठोस नहीं हो पाई, सिर्फ बयान दिए गए। अब आप मुझे बताइए कि पुलिस पर यह सवाल नहीं उठ रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं, पुलिस पर सस्पेंड हुए, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, समाज सुधारने की बात जो कह रहे हैं आप, हमें पहले ही कह दिया था, समाज को जागृत होना होगा, समाज को सुधारना होगा, पुलिस को सुधारना है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं सर, पुलिस भी कम से कम सब अपना काम कर ले। पुलिस अपना काम कर रही है। मेरी 1 मिनट बात सुन लिया जाए। जैसे जो आज नौकरी पेशा में आते हैं, वो उसकी जांच होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, जो अगर कोई केसेस उस पर है उसको नौकरी में नहीं लिया जाता। ये जब जिस दिन ये फुटेज आप दिखाया और उस पर कार्रवाई हुई, तो निश्चित रूप से लोग जो है दहशत में रहेंगे, जो गैर कानूनी कार्य करने में, ना लॉ एंड ऑर्डर को, कानून को अपने हाथ में लेने से डरेंगे। वो सिर्फ दिखाते हैं, अपना चेहरा दिखा दिया, उन्होंने मारा पीटा कस करके अपनी बहादुरी दिखा दिया, और उस पर क्या कार्रवाई हुई उसको जानकारी उसके भीड़ को किसी को नहीं होती। सर मैं जानकारी दे रहा हूं, आज भी कार्रवाई कहां, सिर्फ उस एंगल से ही नहीं, दरअसल भीड़ ने पीटा, भीड़ के चंद चेहरों को आपने गिरफ्तार किया, लेकिन 2 छात्रों का शव मिला, क्यों मिला और कौन लोग उसके पीछे हैं, उस एंगल से किसकी गिरफ्तारी हुई, कितने की गिरफ्तारी हुई, ये बताने की कोशिश आज तक नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया
बड़े अधिकारी आते सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारी टीम जाती, खबर लेकर आती, हम दिखाते सर। हम कब मना करते हैं कि एसएसपी साहब का जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मीडिया दिखाती है कि यहाँ गिरफ्तारी हुई है, एजी कॉलोनी में फायरिंग हुई, एजी कॉलोनी में फायरिंग के कल आरोपी गिरफ्तार हुए, हमने खबर दिखाई, तमाम मीडिया चैनल्स ने खबर दिखाई। मीडिया चैनल दिखाते हैं सर, लेकिन पुलिस अपना काम ठीक से करती है। मेरा सवाल सीधा आपसे है सर, तो सिर्फ पुलिस को ही इसमें पुलिस क्या अपना व्यवहार सुधार सकती है? सिर्फ पुलिस को ही इसमें नहीं लिया जाए। मैं चारों पर सिस्टम पर कह दिया हूं, चारों पर कर रहा हूं, लेकिन आपको आपसे उसी मैं दिन पुलिस के एंगल से सवाल पूछ रहा हूं। आपके फुटेज पुलिस से क्या पुलिस अपना रवैया बदलना चाह रही है, बदल सकती है? और क्या रवैया बदलने लायक नहीं है आज, या पुलिस बेहतर है? बिल्कुल, सिर्फ पुलिस के बदल जाने से समाज सारा सुधर जाएगा। मैं कहां कह रहा हूं सर कि सिर्फ पुलिस के बदलने से, लेकिन पुलिस बदले तो निश्चित अपना तो काम करे। तो ये कोई अगर एफआईआर दर्ज कराने जाए तो पुलिस उसे गंभीरता से सुने, तो पहले वो तो शुरू हो, कम से कम उससे एक रिश्ता तो कायम होगा जनता और पुलिस के बीच। निश्चित रूप से वो जरूरी है, वो जरूरी है। मैं पहले ही सवाल कर दिया था, ये चारों स्तंभ को जरूरी है। आपको पारदर्शी होना होगा, वो सिस्टम करना होगा, वो व्यवस्था करना पड़ेगा। अपना काम कर ले, हम अपना काम कर ले, जनता अपनी सोच रख ले, सरकार अपना काम कर ले। हम एक दूसरे को अगर कहते रहे कि सरकार नहीं कर रही है, हम क्यों करें? पुलिस अपना काम करे ना, बाकी छोड़ दे। जो नहीं कर रहे हैं फिर उससे लेकर सवाल उठेगा, सरकार पर सवाल उठ ही रहे हैं। डॉक्टर बिंदास, मैं यही पुलिस की व्यवहार को लेकर मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या ये मानसिकता इसलिए है क्योंकि कोई भी गरीब तबके का लोग जाता है कुछ भी इंसाफ की गुहार लिए हुए एफआईआर दर्ज कराने, तो पुलिस का व्यवहार ऐसा होता है कि आज शायद पुलिस का नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है कि जब पुलिस, वो तो पैसे लेके छोड़ देगी, आप जाना बेकार है। बिल्कुल आपने सही कहा कि पुलिस के प्रति जो उन लोगों का नज़रिया है, ये दिमाग में आम जनता की ज़रूरी इस बात के लिए है कि पुलिस का काम सिर्फ बड़े लोगों को, बड़े नेताओं के लिए, उनके द्वारा गाइड हुए व्यवहार की वजह से ये विश्वास तो बिल्कुल जो सामान्य जनता है उनके अंदर में कहीं ना कहीं पुलिस का ये रवैया आ गया है। और इसको ख़त्म करने के लिए पुलिस का जो एक रूप होना होगा उसको बदलने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से तो पुलिस को एक अच्छी काउंसलिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए, संवेदनशीलता भी लानी होगी उनको, और एक दूसरे की मनोभाव को समझने की प्रवृत्ति भी लानी होगी। सिर्फ पुलिस का ड्रेस पहन लेना और 2-4 को डंडे मार देना सिर्फ ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है आम जनता के बीच में अपना एक विश्वास दिलाना, चाहे छोटे तबके के लोग हों या बड़े तबके लोग को। जब उनके पास जाता हो तो बिल्कुल उनको एक ऐसा होना चाहिए ताकि वो विश्वास कर सके कि मेरी समस्या का समाधान इस जगह पे हो सकता है और हम सुरक्षित हैं। जब तक सुरक्षा की भावना एक आम जनता को नहीं होगी तब तक वो कानून को अपने हाथ में लेते रहेंगे। लेकिन बिल्कुल गलत है, हमने कभी नहीं कहा कि जनता अब कानून को अपने हाथ में लेके, सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी और गुस्से में आके किसी भी व्यक्ति पर इस तरह का डंडे बरसाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पुलिस को बिल्कुल एक रोल जो अदा करना है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है और विश्वास दिलानी होगी। अभिनंदन जी, देखिए, एक आज जो है आपको आपने फुटेज दिखाया था जो सैप का जवान मूक प्रदर्शन कर रहे थे, डीजीपी हमारे 66 जवान को निलंबित किया। आपने दिखाया 66 जवान निलंबित। मैं समझता हूं उन्होंने गैर कानूनी कार्य किया। पुलिस को जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था मेंटेन कर रही थी, महामहिम के पास उनको प्रदर्शन लेके जाना था, उसको रोक रही थी उसके आवास पर जाने के लिए, और उसको धक्का मुक्की करते हुए डीएसपी को गिराते हुए वो वहां पर पहुंच गए। बहुत हासिल नहीं हुआ कुछ, लेकिन 66 सस्पेंड हुए, डिस्चार्ज हुए, डिसमिस हो गए। तो ये जो आपने दिखाया आज इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि उसका बिहार में अब बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ठीक मैं यही कहना चाह रहा हूं, जो पुलिस को निश्चित रूप से अपना काम करना पड़ेगा और सारे तंत्र को, जैसे कोर्ट को भी, न्यायपालिका ने ये आरा का जो ये घटना दिया है ये ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक। आज जो हमारे सीनियर एसपी विकास वैभव ने जो दिखाया है ये ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक। इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाना चाहिए। ऐसा काम आपको भी, हमें भी, पुलिस को भी, प्रशासन को भी करना होगा, तब जाकर के समाज जो सुधरेगा। दरअसल क्योंकि जो लोग हैं पहले एसएसपी के पास नहीं चले जाते हैं, पहले जाते हैं थाने में। मेरा सवाल अब उस थाने से शुरू होता है कि वहाँ पर व्यवहार, उस थाने का जब माहौल है, जब हम घुसते हैं थाने में तो लोगों को डर न लगे
कि यार जा रहे हैं, पता नहीं क्या पुलिस कह देगी, गाली दे देगी, भगा देगी, वो उस सवाल को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं सर। शरद है पटना से, पहले आता हूं। आप जो है पुलिस को गुस्सा पर से आके डर पर क्यों आ रहे हैं? टॉपिक बदल दिया है। नहीं गुस्सा, मैं बिल्कुल भीड़ को लेकर भी भीड़ के सवाल पूछ रहा गुस्सा हूं को सर। बदल के आप लेकिन डर को पर आ गए हैं। टॉपिक बदल भीड़ का गुस्सा क्यों है, मैं उस सवाल के अंदर जा रहा हूं सर। महेश हैं एक दर्शक हमारे साथ छतरपुर से। जी महेश जी, जी कहिए सर, अपनी बात रखिए। पुलिस से जितने भी संबंधित बात कर रहे हैं सर जी, पुलिस अपनी काम सही तरह से निभाती नहीं है, इसलिए उसके ऊपर से विश्वास हटा जा रहा है। नहीं लेकिन ये भी तो गलत है कि भीड़ कानून हाथ में ले ले। जी सर, ऐसा नहीं लेना चाहिए, लेकिन पुलिस को भी इस तरह से पूरा मतलब करना चाहिए सर। बिल्कुल शुक्रिया, बिल्कुल शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं सर अभिनंदन जी, मैं उसी मुद्दे पर। अच्छा ठीक है, एक और कॉलर है मुजफ्फरपुर से। जी कहिए सर, अपनी बात रखिए सर। हाँ हेलो जी, रितेश जी। रितेश जी अपनी बात रखिए। अभिनंदन जी, थाने के माहौल को लेकर मैं गुस्सा भीड़ का क्यों है, उसी का जवाब शायद इस डर के जरिए मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। क्या लोगों में एक निराशा का भाव है कि थाने में जब भी जाते हैं तो उन्हें इंसाफ की उम्मीद अब रह नहीं गई है। एसएसपी साहब अपने स्तर पर काम करते हैं, लेकिन एसएसपी के पास पहले नहीं जाता है लोग, थाने में जाता है। थाने का माहौल क्या बदल पाया है? थाने के माहौल इतना बदला है कि आज आप देखिए जो पुलिस वाले निरीह हो गए हैं। कोई भी आदमी थाने में आज जाइए बेहिचक जाते हैं। हाँ, जो क्रिमिनल हैं वो डरते हैं जाते हैं बहुत जरूर, लेकिन थाने में जाने में आज किसी को डर नहीं है, क्योंकि आज आरटीआई है, आज सारे आप सूचना केंद्र है। अगर कोई नहीं जाता है तो वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप भी कई थाने घूमे होंगे, कहीं पर कोई भी बेरहमी नहीं किया जाता। हाँ, ये बात सही है जो कुछ थाने में इस तरह से जहाँ पर कि आप नहीं पहुँचते हैं, आरटीआई के लोग नहीं पहुँच पाते हैं, आरटीआई नहीं कर पाते हैं, जो लोग थोड़ा सा ज्ञान कम है वो आदमी थोड़ा प्रताड़ित हो जाते हैं, उसको ठग लेते हैं, करवा लेते हैं। वो दूसरी बात है, कह रहा हूं कि नौकरी के नाम पर ठग लेते हैं। काउंसलिंग की बात की जा रही है सर, काउंसलिंग की जरूरत है। निश्चित उन्हें बताना होगा कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए जनता के प्रति, ये जरूरी है। रिश्ता कम से कम बना रहे जनता के साथ, विश्वास। देखिए ये तस्वीर इसलिए है ना क्योंकि विश्वास खत्म हो गया है। विश्वास कैसे कायम किया जाए, पुलिस पर कैसे विश्वास हो जनता का। एक दर्शक अभिषेक हैं बांका से। जी अभिषेक जी। हेलो जी जी, मेरा तो ये कहना सर, पुलिस से क्या पूरी सरकार से हम लोग को कल्पना नहीं है सर। मेरा जहाँ गाँव है अभी जी सर, थाना वाले इतने किए हुए उपद्रव कि बालू के लिए ठेका के लिए पैसा चाहिए, लेकिन मतलब पब्लिक के लिए समय नहीं है। अच्छा, तो इस सरकार से हम लोग को उम्मीद ही नहीं है सर कुछ भी। यही नाउम्मीदी दरअसल इन तस्वीरों के जरिए झलकती है शायद। एक और दर्शक है राम नरेश यादव हैं। जी राम नरेश जी। हाँ जी सर, कहिए सर, अपनी बात रखिए। नहीं, पुलिस के लिए ये जो बातें आप लोग कर रहे हैं, पुलिस का रवैया तो कहीं से भी ठीक नहीं है बिहार स्टेट में। बिल्कुल, तो इसका मतलब लेकिन ये भी तो नहीं कि भीड़ कानून हाथ में ले ले। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पुलिस अगर अपना भरोसा कायम कर ले जनता के प्रति तो शायद ये तस्वीर नहीं आएगी हमारे आपके सामने। जी ये तो है, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि। लेकिन सर मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, तमाम लोगों से मैं भी ये पूछना चाहता हूँ कि भीड़ को अगर इतना ही गुस्सा आता है तो जब किसी से छिड़खानी होती है, जब कहीं दिन दहाड़े कोई मर्डर करके भाग जाता है, सरेआम बाजार में, बीच बाजार में गोली मार दी जाती है, या फिर कहीं एक्सीडेंट होता है, उस समय ये भीड़ कहाँ चली जाती है? उस समय इस भीड़ का गुस्सा, इस भीड़ का आक्रोश कहाँ चला जाता है? सर देखिए, कानून के जो रखवाले हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि उस चीज पे हम गौर करें। बनती है, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर आरोपी पकड़ में आ गए और सब पीटने लगे, तो वहां पर भी तो कानून के रखवाले पहुंच गए थे, छोड़ देते आप कानून के रखवाले के हवाले। लेकिन कानून के रखवाले की जिम्मेदारी सिर्फ एक्सीडेंट इन्हीं मामलों में बनती है जब एक आरोपी पकड़ में आ जाता है। कोई पकड़ लिया फिर उसकी धुनाई करने सब आ गए,
एक्सीडेंट जब होता है तो फिर वहां पर कानून के रखवाले का इंतजार किया जाता है, उस समय क्यों नहीं भीड़ आ जाती है कि पहले बचा के हम ले जाएं हॉस्पिटल किसी को? एक संवेदनशीलता की कमी शायद इस भीड़ में भी है। ये ठीक नहीं है, हर आदमी का जिम्मेवारी बनता है, लेकिन ज्यादा जो जिम्मेवारी है हाँ वो है, कानून का बिल्कुल बनता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और यही वजह है कि इस तरह की चीजें आ रही है। डॉक्टर बिंदा जो अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। दर्शक लगातार कॉल कर रहे हैं क्योंकि एक मुद्दा ऐसा ही है जिसपे सब कुछ न कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सब थाने पुलिस से वास्ता, सिस्टम से वास्ता उनका पड़ता है और वो बताना चाह रहे हैं। मैं अभिनंदन जी, आप जो कह रहे हैं कि सिस्टम में सुधार हुआ है, मैं सुनना चाह रहा हूँ। कोई एक दर्शक आ जाए जो कहे कि मैं थाने गया और पुलिस ने बहुत अच्छा व्यवहार किया। कोई, मैं चाहता हूँ एक दर्शक आए। एक और राजेश जी हैं। जी राजेश जी। राजेश जी। हाँ सर। कहिए सर, अपनी बात रखिए। सर एक बार मेरे गांव में इंक्वायरी, समस्तीपुर मादरी चौक बहादुरपुर में जी, तो सर ये सर्विस वाला था, तो इंक्वायरी करने के बाद क्या करता है कि मेरे को खर्चा दो, मैं इतना दूर से तेल जला के आया हूँ, फिर मैं आपका कागज सही लिखूंगा, नहीं तो गलत लिख दूंगा। ये हालत है। अभिनंदन जी, अब मुझे समझाइए सर, एक दर्शक अगर कह देता कि पुलिस ने व्यवहार अच्छा किया, अच्छा लगा मुझे थाने जाकर, आपकी बात से मैं थोड़ा सहमत हो जाता। मैं कतई इसके बात से असहमत नहीं हूँ। ऐसे बात कई जगह होते हैं, मैं असहमत नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से, डीजीपी से भी कई बार ये समस्याओं का समाधान हेतु कई सुझाव भी दिए हैं। और उसको जो है आज जो है इसमें न उसको रहने का ठिकाना है, न बच्चे का ठिकाना है, न पढ़ने का सिस्टम। हमने कहा उसको जो उसको क्यों कर आप दूर दूर तक पोस्टिंग करते हैं, आप उसको जिला में पोस्टिंग कर दिए, उसको थाने में पोस्टिंग कर दिए, लाज शर्म से मर जाएगा वो पैसा लेने में। उसको बगल आप जो अंग्रेज के समय में जो सिस्टम लागू किए हुए थे थाने, अब ये तो अलग नीति की बात है, अलग मेरा सवाल है कि सर एक पुलिसकर्मी होने के नाते क्या मेरा व्यवहार बढ़िया है जनता के प्रति? ये मैं चाह रहा हूं कि क्या पुलिस अपने अंदर झांक कर देखे, क्या खुद मानेगी कि आज व्यवहार उसका अच्छा है? मैं पुलिसकर्मी की कमी है, पुलिसकर्मी को सुविधाओं की कमी है, मैं सारी बातें मान रहा हूं, लेकिन फिर भी एक पुलिसकर्मी अपने अंदर झांक कर देखे, कितने फीसदी पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो जनता के साथ व्यवहार बेहतर करते हैं? मुझे बताइए सर। आप कम है तो वाकई ये चीज अगर दुरुस्त हो जाए तो कुछ तो सुधार होगा। बाकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिसकर्मी की संख्या बढ़ाई जाए, पुलिस को सुविधा मिले और तमाम जो हथियार हैं या फिर आपने जो अनुपात बताया है 1 लाख पर शायद एक थाना 70 तो ये अनुपात बढ़ाए, तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो जनता जवाब देगी, लेकिन पुलिस तो अपना जिम्मेदारी निभाए। निश्चित रूप से पुलिस को ये जिम्मेदारी लेना होगा, उसको व्यवहारिक बनना होगा, उसको संवेदनशील बनना होगा। छोटा सा ब्रेक के उस पार अब भीड़ पर चर्चा, हम भीड़ की मानसिकता पर चर्चा करेंगे कि एक्सीडेंट होता है तो उस समय भीड़ कहाँ चली जाती है, सरेआम छेड़खानी होती रहती है तो उस समय भीड़ कहाँ चली जाती है। क्यों बिहार को गुस्सा आता है, और सवाल हमने पूछा कि सिस्टम पर से भरोसा उठने लगा है, पुलिस पर से भरोसा उठने लगा है, इसलिए कुछ हद तक ये बात है। लेकिन सवाल ये भी कि भीड़ कानून हाथ में लेती क्यों है और कब लेती है? डॉक्टर बिंदा, मुझे बताइए, नालंदा की तस्वीर आपने देखी, मुजफ्फरपुर की तस्वीर देखी, क्या एक मानसिकता आप समझ पा रही हैं भीड़ की? बिल्कुल, जहां तक इस तस्वीर को देखने से ये साफ हो गया कि इसमें जो भी हैं वो
लग रहा है कि बेकार इंसान है, बस एक ने हल्ला किया कि मारो और बाकी ने अपने हाथ में डंडा ले लिया। दूसरी चीज़ कि आपने एक बात जो कही कि जहाँ पर एक्सीडेंट होती है वहाँ भीड़ क्यों नहीं आती है, तो वहाँ भी भीड़ के अंदर में एक डर है कि अगर मैं इसमें पड़ता हूँ तो शायद पुलिस फिर मेरे जेब को पकड़ के ले जाएगी, कानून के हवाले कर देगी, फिर वो लंबे प्रोसेस में अपने आप को डालना नहीं चाहती। और इस भीड़ में उसको लगता है चलो एक डंडा हमने लगा दिया, दूसरे ने लगा दिया, हजारों की संख्या में मैं निकल जाऊंगा। तो यहाँ इसकी भी मानसिकता ये होती है कि चलो मैं इसमें हूँ ही नहीं, एक भीड़ में हूँ। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन तो फिर सवाल है कि क्या सब कुछ पुलिस पर डाल दें और अगर पुलिस नहीं करती है तो हम यूं ही करते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक हर इंसान की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। अगर आप बचपन से बच्चों को एक सही गाइडलाइन दें और तरीके से बताएं कि हाँ अगर आप किसी के साथ गलत होते देख रहे हैं तो आप ज़रूर हाथ उठाएं और सामने आएं, लेकिन इस तरह बिना मतलब का निर्दोष को पकड़ के भीड़ के साथ मारना, ये आप देखेंगे अच्छे घर के संस्कार वाले बच्चे नहीं करते हैं। वे वही बच्चे करते हैं जिन्हें बिना कोई काम नहीं हो, दौड़ रहे हैं रोड पे, आवारागर्दी कर रहे हैं। आप उनको बुला के 10 बच्चों को देख लीजिए जिनमें आधे से ज़्यादा बेरोजगार होंगे और अपने मनमानी करने वाले होंगे। आप इसको बुला के आप अलग से भी अगर इन लोगों से मीटिंग करके देखेंगे। पुलिसकर्मी की कमी, पुलिस को सुविधाओं की कमी, ये जो तर्क अभिनंदन जी ने दिए हैं जी, ये तर्क आपको समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल इस तर्क से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि पुलिस में जो भर्ती होते हैं उन्हें बहुत सुविधाएं दी जाती हैं, बड़ी उम्मीद करके वो पुलिस डिपार्टमेंट में आते हैं। और जब वो पुलिस में आ गए हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी को पहले समझे, अपनी समस्याओं को बाद में, क्योंकि एक जिम्मेदारी हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी होती है। माँ बाप की अपनी होती है, टीचर की अपनी होती है, कानून की, पुलिस की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अगर पुलिस है तो पुलिस का वो जो काम है वो अच्छी तरह से निभाए। ये उम्मीद हम भी करेंगे और पूरी जनता भी करेगी। अभिनंदन जी, जिम्मेदारी का एहसास है क्या पुलिस को? पुलिस को जिम्मेदारी का एहसास है। और दूसरी बात है कि आपने जो पुलिस मॉब की मेंटलिटी की बात बिंदा जी से आपने पूछा, तो मैं इसके बारे में पहले ही कह दिया कि बेरोजगारी, नेतागिरी चमकाने का, विपक्षी से लेकर के आज के सिस्टम में जो जिस तरह से चाहे वो कोई भी पार्टी हो सबका इन्वॉल्वमेंट, उसको जो है सबसे पहले इसको सुधारने का भी एक तरीका यह है कि उसका जितना का फुटेज आया है वो भीड़ में आता है, भीड़ को नेतागिरी चमकाता है, वो वहाँ अपने मोहल्ले में, अपने संवर्ग में, अपने समुदाय में वह अपने आप को दिखा के, बलवान दिखा कर करके वहाँ पर वो लाठी डंडा चलाता है। तो उसको रोकने की जरूरत है। आज वहाँ पर पुलिस नहीं थी, लेकिन वहाँ भीड़ 100 की संख्या में थी जो जहाँ पर डीपीएस के प्रिंसिपल को पीट रहा था। तो वहाँ पर 2-3 आदमी को देखा फुटेज में लाठी डंडा बांस उठा के पीट रहा है। तो उसको रोकने की प्रवृत्ति को, समझाने की प्रवृत्ति को ध्यान देना पड़ेगा। और उस चीज़ को इसीलिए हमने कहा कि उस फुटेज को दिखा कर करके उसको क्या कार्रवाई हुई उसको निश्चित रूप से फिर से प्रकाशित करके बता दिया गया। सर पुलिस हमें बताएगी, हम तो नहीं बताएंगे। हाँ, पुलिस बताएगी, पुलिस को बताना है। पुलिस ने बताया 6 गिरफ्तार हुए, पुलिस को बताना है, यही चीज कर रहे हैं। पुलिस नहीं बता पा रही है, वही नहीं है, ये कमी है, ये कमी है, तरफ है कमी, सिस्टम में कमी है, कमी सिस्टम में भी है, कमी पुलिस के व्यवहार में भी है। निश्चित और जरूर भीड़ की मानसिकता भी बदलनी होगी कि कुछ भी हो आप सीधे कानून में हाथ में ले लेते हैं, ये कहीं से भी जायज नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।